पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहला बहुपद कौन सा है, ये है, दूसरा बहुपद कौन सा है, तो ये है, को भाग करके, तो करते हैं भाग। तो पहले बहुपद से जिससे करना है वो इधर लिखेंगे और जिसको करना है उसको लिखेंगे यहां पर। जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब यदि इसका शेषफल 0 आएगा तो हम बोलेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, और यदि 0 नहीं आया, शून्य नहीं आया, तो हम बोलेंगे ये इसका गुणनखंड नहीं है। देखते हैं, ये है t की घात 2, ये है t की घात 4, तो हमें कितना लगाना पड़ेगा, 2। फिर उसके बाद देख सकते हैं हम कि इधर कुछ नहीं है तो 1, इधर कितना है, 2, तो 1 के पहाड़े में 2 कितने बार में, तो 2 बार में। अब इसका गुणा होगा दोनों से, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो 2 एकम 2, 2 की t की घात 2, t की घात 2, तो घातें जुड़ जाती है, कितना हो जाएगा, 4, 2 3 6, और t की घात 2, तो t की घात 2 वाला कौन सा है, ये वाला, तो इसके नीचे लिखेंगे 2 3 6 और t की घात 2, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो गए, 0 आ गया ये। इस पे आते हैं, 6 धन का 2 ऋण का, तो कितना आ जाएगा, ये 4, तो ये आ गया आपका 4 t की घात 2। इसको भी लिख लेते हैं सेम, ये धन में आया था, चाहे तो इसको भी लिख ले और चाहे तो इसको भी लिख ले। 1 है, 3 है, तो 3 बार में जाएगा, t की घात 2 है, t की घात 3 है, तो 1 और t लगाना पड़ेगा, तब 1 और ये 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 3। अब इसका गुणा दोनों से होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो 3 एकम 3, 3 3 9 और t, तो t है तो t के नीचे लिखेंगे हम, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस और t हो गया। धन का उल्टा ऋण हो जाएगा, ऋण का उल्टा धन हो जाएगा। अब इस ऋण वाले को हम भूल जाएंगे, ठीक है, इस ऋण वाले को हम भूल जाएंगे। यहाँ भी हम भूल गए थे, हमने धन को माना था, ऋण को नहीं माना था। ऐसे ही अब यहाँ भी हम माइनस को भूल जाएंगे, किसको लेंगे हम, धन का। तो 9 और माइनस का 9, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया आपका। तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचा, 4 t की घात 2 और ये 12, ठीक है। आगे देखते हैं, t की घात 2, t की घात 2 अर्थात यहाँ पे t लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 1 का 4 में 4 बार में होगा, 4 एकम 4, t की घात 2, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया, ये हो गया, सेम सेम है, 0 हो गए, सेम सेम है, प्लस का 12 माइनस का 12, ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो शेषफल कितना आया, 0, शेष जो आया वो कितना आया, 0, तो लिख देंगे हम आता है, या फिर ऐसे लिख देंगे हम, चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। आपको पूरा लिखना है, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं कि गुणनखंड है। आप लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। दूसरे पे आते हैं, दूसरे को भी हमें कुछ ऐसे ही करना है। दूसरे को भी कुछ ऐसे ही करना है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमा लगा हुआ था,
तो कॉमा के इधर वाला एक पद हो गया और कॉमा के इधर वाला दूसरा पद हो गया। इसी तरह से आप दूसरे को भी देखेंगे। दूसरे को देखेंगे तो जो पहले लिखा हुआ है उसको लिखना है इस तरफ, और जो कॉमा के बाद लिखा हुआ है उसको लिखना है यहां पर। एक है, तीन बार में, x की घात 2 है, 4 है तो 2 लगाना पड़ेगा हमें। 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3। बात समझ में आ गई होगी। 3 3 9, x की घात 1 और ये कितने हैं 2, तो ये कितने हो गए 3। x की घात 2, इसमें कुछ नहीं है तो 2 ही आएगा। x की घात 2 और इसमें भी 2 थे तो 2 2 कितने हो गए 4। फिर से वही काम, प्लस का माइनस, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे। 3 में 3 माइनस किया 0 हो गया। 5 में 9 को घटाएंगे, 5 में 9 को घटाना है तो 5 में 9 को घटाएंगे 4। बड़ा नंबर माइनस का है तो ये भी किस में होगा, माइनस में ही होगा। तो ये आ गया माइनस का 4 और x की घात 3। इस पे आते हैं, ये है ऋण का 7, ये भी है ऋण का 3। तो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो प्लस करना होता है। तो 7 3 कितने हो गए 10। निशान किसका आएगा, तो निशान आएगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर 7 है तो इस पे भी कितना आएगा, माइनस का। बड़ा नंबर 7 पे माइनस है तो इस पे भी कितना आएगा, माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 x की घात 2। और फिर आगे वाले नंबर हमें ऐसे लिख लेना है, ठीक है। एक है ऋण का 4 है तो ऋण के 4 बार में जाएगा। x की घात 2 है, x की घात 3 है, अर्थात 1 की हमें आवश्यकता होगी। माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4, x और x की घात 2 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। माइनस प्लस माइनस 4 3 12, x दोनों की घात कितनी है 1 1, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। जिसमें कुछ ना लिखा हो तो उसकी घात हम 1 मानते हैं। तो x की घात 1, x की घात 1, 1 1 को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 2। माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4, x है इसमें नहीं है तो x का x ही आएगा। उल्टा करेंगे, सबको उल्टा करेंगे। प्लस का 4 माइनस का 4 0, प्लस का 12 माइनस का 10 कितना आएगा 2, प्लस का 4 प्लस का 2 तो प्लस प्लस प्लस, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। और इस 2 को लिख लेंगे हम यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और ये 2 तो 2 बार में जाएगा। 2 एकम 2, x की घात 2, 2 3 6, x इसमें है तो x लगाएंगे, और 2 एकम 2, किसी में भी x नहीं है तो x हम नहीं लगाएंगे। उल्टा करिए, माइनस माइनस माइनस। देख सकते हैं कि दोनों सेम सेम है, प्लस माइनस 0, सेम सेम है, प्लस माइनस 0, सेम सेम है, प्लस माइनस 0। तो इसका भी शेष कितना आया 0 आया। तो यहाँ भी वही काम लिखेंगे हम कि शेष हल 0 है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये हमें लास्ट में लिख देना है। तीसरे पे आते हैं, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते थे। तीसरे में कॉमा के पहले क्या लिखा हुआ है उसको यहां पे लिख देना है।
बाद में जो है उसको यहां लिख देना है। x की घात 3 है, x की घात 5 है, कितने की आवश्यकता होगी? 2 की। यदि इसमें 2 और मिल जाए तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 2 की हमने यहाँ पे आवश्यकता थी, हमने 2 लगा दिया। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, तो हमने इसके आगे भी कुछ नहीं लगाया। x की घात 2, x की घात 3 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। x की घात 2, x की घात 1 कितना हो जाएगा? 3। 1 का 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा। 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। और x की घात 2 का यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की घात 2 ही रहेगा। उल्टा करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब इनको भूल जाएंगे हम, इनको हम भूल जाएंगे कि ये नहीं है। ये हो गया प्लस का 3 और ये हो गया आपका माइनस का x की घात 2। सॉल्व करते हैं। x की घात 5 प्लस में, x की घात 5 माइनस में, 0 हो गया। x की घात 3 किस में है? माइनस का 4। इसमें x की घात 3 किस में है? प्लस का 3। 4 3 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 4 में 3 घटा दिया, कितना आ गया? 1। माइनस वाला नंबर देखिए बड़ा है, 4 क्या है? बड़ा। 4 पे क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो इस पे भी कितना आएगा? माइनस का चिन्ह। तो कितना हो गया? ये माइनस और x की घात 3। इस पे आते हैं, प्लस का x की घात 2 माइनस का x की घात 2, दोनों सेम सेम है, कितना हो गया? 0। इसको लिख देंगे और इसको भी लिख देंगे, ठीक है। दोनों सेम सेम है, अर्थात यहाँ पे 1 आएगा। जब सेम सेम होते हैं तो कितने बार में भाग होता है? एक बार में होता है। मान के चलिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो एक बार में जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। वैसे ही ये भी होगा, सेम सेम है तो एक बार में जाएगा। ये धन का है, ये ऋण का है, तो किसका लगाएंगे हम? ऋण का 1 लगाएंगे। अब कर देंगे, 1 का इससे करेंगे सेम वैल्यू आएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 का 3x से करेंगे तो 3x ही आएगा। 1 का 1 से करेंगे 1 आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है आपका? माइनस हो जाता है। इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा। सेम सेम है दोनों, 0 हो जाएगा। ये भी दोनों सेम सेम है, प्लस का 3 माइनस का 3, ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 को नहीं लिखते हैं। इस पे आते हैं, 1 धन का है, यहाँ भी 1 किसका है? धन का है। धन का 1, धन का 1 कितना हो जाएगा? धन का 2 हो जाएगा, ठीक। धन का निशान अकेला हो तो नहीं लगाते हैं, कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे देख सकते हैं कि शेष जो हमारा है वो 0 नहीं आया है। यहाँ पे शेषफल कितना आया है? 2 आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं है। चूंकि का निशान कुछ ऐसे होता है, आप लगा सकते हो। तो चूंकि शेषफल 0 नहीं है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड भी नहीं है। गुणनखंड नहीं